नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। इन लेखकों ने दोस्तों इस तरीके से कुछ लोगों के अनुभव लिए हैं जिन्होंने किसी को एनडी का अनुभव किया है, नियर डेथ एक्सपीरियंस का, मौत के करीब का जो अनुभव है। तो उसमें एक लड़की ने अपने अनुभव कुछ इस तरीके से कहे हैं कि वो जब बहुत ही ज़्यादा एक बार बीमार थी दोस्तों, उसको कुछ बीमारी हुई थी और उस बीमारी की वजह से उसको अस्पताल में लेकर जाया गया। और वो वहाँ पर कहती है कि अचानक उसको ऐसे ही दौरा पड़ा और उसके बाद वो ये कहते हैं कि वो पूरी तरीके से बेहोश हो गई। और वो कहीं ना कहीं उसने कहा है कि उसकी जो आत्मा है वो शरीर से कहीं ना कहीं ऊपर ही ऊपर जा रही है। और वहाँ पर जहाँ पर उसकी आत्मा रुकी दोस्तों, वो ये कहते हैं कि वो बहुत ही सुंदर दुनिया थी। उस दुनिया के बारे में उसने कहा है कि वहाँ पर हरे भरे पेड़ थे और सुंदर सुंदर फूल थे। उस दुनिया के बारे में वो ये कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी वहाँ पर मिल रही थी। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि वहाँ पर उसने दो आत्माओं को देखा और उसने उनको तुरंत पहचान लिया। उसके वो दादी और दादाजी थे। वो ये कहते हैं कि उन्होंने मुझे बचपन से बहुत प्यार दिया और मैं हमेशा उनके साथ बहुत ही खुश रह रही थी। और उनको आज बहुत ही सालों के बाद देखने के बाद वो ये कहते हैं कि कुछ सालों के पहले दादाजी चले गए थे और उनकी जो दादी थी वो हाल ही में 6-7 महीने के पहले इस दुनिया से चली गई थी। उनको आज बहुत देर के बाद, बहुत दिनों के बाद देख कर उसको बहुत ही खुशियाँ मिली। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि वो वैसे ही दिख रहे थे जैसे पृथ्वी पर थे, लेकिन बाद में मुझे ये पता चला कि उनका जो असली रूप है वो कहीं ना कहीं जवानी का है। वो बस मुझे दिखाने के लिए वैसे बूढ़े रूप में आए थे जैसे मैंने पृथ्वी पर उनको देखा था। और उसके बाद वो लड़की हमसे ये कहती है कि वो बहुत खुश थी उनके साथ। और उसके बाद उसने एक पवित्र आत्मा को भी वहाँ पर महसूस किया। उस पवित्र आत्मा को देखने के बाद उस लड़की को ये लगा कि कहीं ना कहीं वो उसकी मार्गदर्शक आत्मा है। इस लड़की की जो जिम्मेदारी है वो उस पवित्र आत्मा को शायद दी होगी, इस तरीके से उसने समझा। और उसके बाद उस पवित्र आत्मा ने उसको ये कहा कि तुम यहाँ पर कुछ देर के लिए ही हो, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें बाद में जब वक्त ख़त्म होगा यहाँ का, तो फिर से तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा, क्योंकि तुम्हारा जो जीवन कर्तव्य है वो तुम्हें अब तक पूरा नहीं हुआ है। तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। वो लड़की ये कहने लगी कि मुझे सच में अभी पृथ्वी पर नहीं जाना, मैं इनके साथ यहाँ पर खुश हूँ। और पृथ्वी में कल क्या होगा हमें नहीं पता, और जीवन में बहुत सारे वहाँ पर दुख दिखाई देते हैं। तब उस पवित्र आत्मा ने यह कहा कि पृथ्वी का जो जीवन है उसमें पूरी तरीके से सुख की हम कल्पना नहीं कर सकते या फिर अपेक्षा नहीं कर सकते। जितना हो सके हम जीवन में कितना हम अच्छा कर सकते हैं, इसी पर हमारा जीवन निर्भर है। और इन सारी चीज़ों का जो फल है या फिर जो गिफ्ट है वो हमें आत्मलोक में हमारा विकास जो है वो उस तरीके से बढ़ते जाएगा। और यहाँ पर दुख नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। और बाद में यही बात उसके दादाजी और दादी ने कही कि तुम मत चिंता करना कि दुनिया के किसी भी पड़ाव में, किसी भी दुख में हम हमेशा कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ होंगे। बस हिम्मत करके तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना होगा। और उस लड़की को बाद में यही लगा कि ये जो कह रहे हैं वही मेरे लिए अभी ठीक है। और उसके बाद उसने इन सारी चीज़ों को माना दोस्तों, और उसने कहा कि हाँ मैं चलती हूँ। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि उनसे उसने विदाई ली और उसके बाद वो चली गई। और पृथ्वी पर आने के बाद वो ये कहते हैं कि धीरे धीरे उसकी तबीयत वैसी ही थी थोड़े दिनों तक, और बाद में धीरे धीरे वो किसी तरीके से ठीक हो गई। और आज कहीं ना कहीं उसको पता है कि अगर हमने जीवन में किसी को खोया है तो हमेशा के लिए उनको हम नहीं खोते। वो कहीं ना कहीं उस पवित्र दुनिया में बहुत ही अच्छे से वहाँ पर ज़रूर होंगे। और हम भी इस दुनिया से जाने के बाद उन लोगों के साथ वहाँ पर बहुत ही अच्छे से रह सकेंगे। और वहाँ पर दुख नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। तो ये जो कहानी है इस लड़की की, कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है दोस्तों कि हमारे जीवन में भी अच्छे कर्म करके आगे बढ़ना, यही सबसे बड़ी बात है। पृथ्वी पर हम पूरी तरीके से मुझे सुख मिलेगा और मैं सुख से रहूँगा, इस तरीके से हमें अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। जितना हो सके अच्छे कर्म करके ही मैं आगे बढ़ूँगा, इस तरीके से मुझे लगता है कि हमें खुद से ही अपेक्षा रखकर हमारे जीवन में आगे बढ़ना होगा। क्योंकि इस जीवन में कुछ 2 दिन अच्छे गए तो तीसरा दिन कैसा जाएगा हमें नहीं पता। इससे अच्छा है कि मैं अच्छा कर्म करते जाऊंगा, उस दुनिया में मैं ज़रूर इस तरीके से खुश अपने करीबी लोगों के साथ रह सकूंगा। इस तरीके से हमें सोचना चाहिए। और जो हमारे करीबी लोग हैं वो हमसे कभी भी जुदा नहीं होते दोस्तों। हो सकता है कि आज इस दुनिया में कम से समझो वो नहीं है, लेकिन वो उस दुनिया में सच में बहुत ही खुश होंगे और वो सच में बहुत ही अच्छी दुनिया में होंगे। और जब हमारा जीवन करते हुए पूरा होगा तब उसके बाद भी हम उनके साथ ज़रूर खुश होंगे। बस इस जीवन में हम किस तरीके से जीते हैं या फिर किस तरीके से कर्म करते हैं, किस तरीके से हताश ना होकर हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं, ऐसी जो बातें हैं दोस्तों हमारी आत्मा के लिए या फिर हमारे अपनों के लिए, ये सारी बातें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी।
तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।